সিক্স। সুবোধদা, ঠাকুর আপনি ভালোবাসার উপর দাঁড়াতে বলেন, কিন্তু তাতে তো आत्मरक्षा करा कठिन। सुभद्रा ठाकुर जी से बोलने लगे कि ठाकुर, आप तो प्रेम के ऊपर खड़े रहने बोलते हैं, लेकिन उससे तो आत्मरक्षा करना बहुत कठिन होता है। सीसी ठाकुर, ভালোবাসা কখনো দুর্বল নয়, ভালোবাসা কখনো आत्मरक्षा অপারগ নয়। सीसी ठाकुर सुभद्रा को बोलने लगे कि प्रेम कभी दुर्बल नहीं होता है, प्रेम कभी भी आत्मरक्षा में अपारग नहीं है। ভালোবাসার সঙ্গে থাকে প্রবল পরাক্রম, प्रेम के साथ रहता है प्रबल पराक्रम। একটা গরু তার বাছুরকে ভালোবাসে, एक गाय अपने बछड़े को प्यार करती है। সেই বাছুরের কোনো ক্ষতি তুমি যদি করতে যাও, তাহলে কিন্তু সে তোমাকে ছেড়ে দেবে না। उस बछड़े को अगर तुम क्षति पहुंचाना चाहते हो, तो गाय तुम्हें छोड़ेगी नहीं। আবার তুমি তোমার ছেলেকে ভালোবাসো বলে তাকে কি শাসন করো না? और तुम अपने बच्चे को प्रेम करते हो, तो क्या तुम उसे शासन नहीं करते हो? যাকে ভালোবাসা যায় তার ভালোর জন্য মানুষ তার উপর কঠোর হয়। जिसे प्रेम किया जाता है, उसके अच्छे के लिए उसके ऊपर हम कठोर हो सकते हैं। যে ভালোবাসা দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে চান জানে, অথচ প্রয়োজন মতো শাসন করতে পারে না, সে ভালোবাসা ক্লিবত্ব দুষ্ট। जो प्रेम दुर्बलता को प्रश्रय देता है, बढ़ावा देता है, लेकिन प्रयोजन अनुसार शासन नहीं कर सकता है, वो प्रेम क्लिबत्व दुष्ट होता है। অবশ্য মানুষের নিয়ন্ত্রণের জন্য খানিকটা প্রশ্রয়ও সময়ে সময়ে দিতে হয়, কিন্তু দুর্বলতাজনিত প্রশ্রয় দান এবং নিয়ন্ত্রণী কৌশল হিসাবে সচেতনভাবে মাত্রামতো প্রশ্রয় দান, এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। लेकिन मनुष्य का नियंत्रण के लिए थोड़ा बहुत बढ़ावा देना वक्त वक्त पर जरूरी है, लेकिन दुर्बलता जनित प्रश्रय देना और नियंत्रणी कौशल के हिसाब से सचेतन भाव से सही मात्रा में बढ़ावा देना, इन दोनों में फर्क है। पंचानंदा, ছেলেদের पढ़ाते গিয়েও এই ব্যাপারটা দেখা যায়। बच्चों लोगों को पढ़ाते समय भी ये बात दिखाई देती है। কোনো কোনো শিক্ষক হয়তো একটু দুর্বল প্রকৃতির, ছেলেরা ক্লাসে গোলমাল করলেও বেশি কিছু বলেন না। कुछ कुछ शिक्षक थोड़े से दुर्बल प्रकृति के होते हैं। बच्चे लोग क्लास में गड़बड़ करने पर भी कुछ खास कहते नहीं है, ভাবেন বলতে গেলে কথা শুনবে না, গোলমাল আরো বেশি করবে, এই ভয়ে চুপ করে থাকেন। सोचते हैं बोलने पर वो बात नहीं सुनेंगे, गड़बड़ और ज्यादा करेंगे, इसी डर से वो चुप रहते हैं। শিক্ষকের এই দুর্বলতা থাকলে ছেলেরা কিন্তু তা টের পায় এবং তার সুযোগ নিতে त्रुटि करे ना। शिक्षक की ये दुर्बलता रहने पर बच्चे लोगों को ये पता चल जाता है और इसका फायदा वो लेने में कोई त्रुटि या कसर नहीं छोड़ते। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অনেক শিক্ষকও ক্লাসে একটু আধটু गोलमाल অনেক সময় होते दें। लेकिन व्यक्तित्व संपन्न जो शिक्षक होते हैं, वो अपने क्लास में थोड़ा बहुत गड़बड़ कभी कभी करने देते हैं। তিনি জানেন গম্ভীরভাবে একবার তাকালেই তো এই গোলমাল থেমে যাবে। ছেলেদের সহজ চাঞ্চল্য একেবারে নষ্ট করে দিয়ে लाभ की। वो उन्हें पता है कि गंभीर रूप से एक बार देखने पर ये गड़बड़ रुक जाएगी। बच्चे लोगों का सहज जो चांचल्य भाव है, उसे एक बार में नष्ट कर देना ये उचित नहीं। और আর যখনই বোঝেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তখন সাবধান করে दें এবং ছেলেরাও তাতে होशियार হয়। और जब भी उन्हें ये प्रतीत होने लगता है कि अब लिमिट के बाहर हो रहा है, तब वो सावधान कर देते हैं और बच्चे भी होशियार हो जाते हैं। सीसी ठाकुर, তা তো হয়ই, এ তো होता ही है। व्यक्तित्व एमन एक जिनिस जो मानुष ता बोध ना करे पारे ना। व्यक्तित्व एक ऐसी किस्म की चीज है जो मनुष्य उसे बोध ना करके नहीं रह पाता है। আমি যে সচেতন ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা বলছিলাম, তার প্রধান জিনিস হলো মানুষের ভালোবাসা আকর্ষণ করা। मैं सचेतन रूप से जो बढ़ावा देने का बात कर रहा था, उसका प्रधान जो चीज है, वो है मनुष्य को प्रेम में आकर्षण करना। একজন যদি অপরাধীও হয়,
তবুও তার পরিবর্তন হতে পারে যদি সে উপযুক্ত কাউকে ভালোবাসে है, तभी भी उसका परिवर्तन हो सकता है अगर वो किसी एक सही इंसान को प्रेम करता है। আপনার সহানুভূতি ও সহনশীলতার ভিতর দিয়ে আপনার প্রতি যদি তার ভালোবাসা গজায়, তাহলে এমন একদিন হয়তো এমন কাজ করতে চাইবে না যাতে আপনি दुखित বা ব্যথিত হন। आपकी सहानुभूति और सहनशीलता के भीतर से आपके प्रति उसका अगर प्रेम बन उठता है, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा जिससे आपको दुख पहुंचे या आप व्यथित हो। ভয় দেখিয়ে হয়তো কোনোভাবে দাবিয়ে রাখা যায়, কিন্তু তাতে পরিবর্তন হয় না। डर दिखाकर शायद से उसे दबा दिया जा सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होगा। অবশ্য প্রশ্রয় দেওয়া মানে ইল্ড আত্মসমর্পণ করা নয়, উস্কিয়ে তোলা নয়, শোয়ে বয়ে মিষ্টিভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। लेकिन प्रश्रय देना इसका मतलब आत्मसमर्पण करना नहीं होता है या उकसा देना नहीं होता है। सहन करके, उसे वहन करके मिष्टि भाव से समझा देना होता है। ফরিদা, যাদের কোনোভাবেই পরিবর্তন হবার নয়, তাদের যদি অন্তত ভীতি প্রদর্শনে দাবিয়ে রাখা যায় যাতে মানুষের ক্ষতি করতে না পারে, তাহলে সেইটুকুই তো লাভ। ফরিদা कहने लगे कि जिनके अंदर परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है, उन्हें कम से कम डर दिखाकर दबा के रखने से मनुष्य का क्षति नहीं कर पाएगा। तो क्या ये इतना भी लाभ है? সিসি ঠাকুর, তা তো করাই লাগে, ও তো करना ही चाहिए। যেখানে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার মতো সুবিধা না থাকে, সেখানে মাঝে মাঝে কিছু দান করতে হয়। जहाँ पे डर दिखाकर निरस्त करने की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे बीच बीच में कुछ दान करना चाहिए। पावे এই প্রত্যাশায় কিছুটা নরম থাকে, उसे ये मिलेगा, इस आशा में वो कुछ हद तक नर्म हो जाता है। এরই সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রফিটেবল নার্চার লাভজনক পোষণ দেওয়া যায় ও ভালো এনভায়রনমেন্ট পরিবেশে অ্যাক্টিভলি এনগেজ সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত রাখা যায়, তাহলে হার্ডেন্ড ক্রিমিনালস পাকা অপরাধী যারা নয় তাদের পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে। ठाकुर जी और आगे बोल रहे हैं कि अगर इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबल नर्चर दे दिया जाए और अच्छे परिवेश में अगर उसे सक्रिय भाव से बिजी रखा जाए, तो जो पक्के अपराधी नहीं है, ऐसे अपराधी के अंदर परिवर्तन हम उम्मीद कर सकते हैं। সিম্প্যাথেটিক্যালি ডিল সহানুভূতির সঙ্গে পরিচালনা করলে দেখা যাবে অনেকে অবস্থা ও পরিস্থিতির চাপে এবং প্রলোভন ও উস্কানির মধ্যে পড়ে অপরাধ করে। अगर सहानुभूति के साथ इन लोगों को परिचालना किया जाए, तो ये दिखाई देगा कि बहुत ऐसे अवस्था और परिस्थिति के प्रेशर में या प्रलोभन और उकसानी के वजह से ও অপরাধ করে बैठते हैं এবং যারা স্বভাবতই অপরাধ করে তাদের ক্ষেত্রে এই অপরাধ প্রবণতা একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো হলেও তা যে নিরাময় হবার নয় তা কিন্তু নয়। और स्वभावत रूप से जो अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं, उनके लिए अपराध प्रवणता एक दुरारोग्य बेधी के तरह है जो निरामय नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। বিচারক যে তার শুধু অপরাধের বিচার করলে হবে না, অপরাধী কেন অপরাধ করে তাও বিচার করতে হবে। जो विचारक है वो सिर्फ अपराधी जो है उसका विचार करने पर नहीं होगा, अपराधी क्यों अपराध कर रहा है उसका भी विचार करना होगा। অপরাধীর সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করা লাগবে যাতে তার মনে অনুতাপ জাগে, সে নিজেও নিজের দোষ স্বীকার করে এবং দণ্ড গ্রহণ বা প্রায়শ্চিত্ত করে শান্তি পেতে চায়। अपराधी जो है उसके साथ कुछ इस तरह व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे अनुतप्त महसूस हो और वो खुद ही अपना दोष स्वीकार करे, दंड ग्रहण या प्रायश्चित्त करे और শাস্তি পানা চাহে। সংশোধনটাই কাম্য, শাস্তি কাম্য নয়। সংশোধনই उम्मीद कर सकते हैं, मतलब संशोधन ही
इज एक्सपेक्टेड, शास्ति या पनिशमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु को सूरजदा बहुत सुंदर से पढ़े और बड़ा टॉपिक है, कंटिन्यूटी था इसलिए मैं एक साथ दिया। बट ये सूरजदा मेरा पीडीएफ में भी यहीं तक था जो मैं भेजा था। हाँ, यही तक था। इसमें बहुत सारा टॉपिक है, मतलब कोई अपराध को लेके और उसका शास्त्रीय विधान को लेके और अपराधी कैसे परिवर्तन होगा, क्या करने से क्या करणीय है, इसके ऊपर विस्तृत भाव से हमारा दैनंदिन जीवन में जो जैसे होता है तो उसके ऊपर ये पंचनदनता के साथ श्री श्री ठाकुर जी का कथन कथन हुआ है। अब थोड़ा स्टार्ट करिए, तो मैं डिटेलिंग में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, फिर आगे दादा लोग है आलोचना करेंगे। यहाँ पे अगर जो हम लोगों ने आज पाठ किया उसमें अगर इसका जो श्रृंखला अगर देखा जाए तो पाठ में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक है प्रेम, और प्रेम के वजह से जो पराक्रम, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी प्रेम के द्वारा हम व्यक्तित्व संपन्न कैसे बन सकते हैं, और उसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट है कि जब प्रेम काम नहीं आता है, जब प्रेम अप्लाई करके भी मनुष्य के अंदर सुधार नहीं आता है, तो किस तरह से प्रेम में जो डर दिखाने का जो एक तरीका है, उससे मनुष्य को कैसे हम सुधार कर सकते हैं। ये 3 चीज के बारे में यहाँ पे ठाकुर जी बोले हैं। तो ठाकुर जी को जब सुबोधदा ये पूछ रहे हैं कि आप तो प्रेम का बात करते हैं, और प्रेम ऐसा होता है जहाँ पे आत्मरक्षा करना कभी कभी मुश्किल होता है, सुबोधदा का ऐसा कहना है। शायद से सुबोधदा यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम प्रेम करते हैं, मतलब किसी से प्यार से पेश आते हैं, तो वहां पे हम अपने आप को संकुचित कर देते हैं, शायद से कि सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन मैं तो उनसे प्रेम करता, तो मैं उनको कैसे प्रत्युत्तर दे सकता हूँ, या फिर उनके बातों को मैं कैसे क्रॉस कर सकता हूँ। तो कभी कभी अपने आप आत्मरक्षा में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। ठाकुर जी का ये कहना है कि प्रेम में ही शक्ति है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई वस्तु से प्रेम करते हैं, कोई इंसान से प्रेम करते हैं, तो उसके प्रति मेरा जो एक सुरक्षा है, या उसके प्रति मेरा जो एक ध्यान है, वो केंद्रित होता है। ठाकुर जी यहाँ पे उदाहरण के तौर पे गाय और बछड़े का बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा एक घटना सुना था, जहाँ पे आसाम का ये घटना है, जहाँ पे एक माँ आंगन पे अपने छोटे से बच्चे को रख के खिलौना देकर वो अपना दिनचर्या का जो काम है वो कर रही थी। उस समय वहां पे शेर बहुत आता था। तो माँ देख रही है कि एक शेर दूर से उसके बच्चे को खाने के चक्कर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो वो माँ जो है अपने बच्चे को बचाने के लिए तत्पर हो उठती है, और वो शेर से भी भिड़ जाती है। तो सोचिए
मनुष्य जब किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करे तो वो ये नहीं सोचता है कि जो आने वाला या तो सामने जो संकट है वो कितना बड़ा है या उससे कितना उसे क्षति पहुंच सकता है। वो आत्मरक्षा के लिए और दूसरे के रक्षा के लिए एकदम खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मैं जिसको प्रेम करता हूं उसके हर एक बात को मान लूं। मैं अगर वो इंसान वो व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो मेरा उस प्रेम से ही ये अधिकार बनता है कि मैं उसे शासन करूं या फिर उसे वो गलत काम करने से रोक सकूं। अगर मेरे अंदर ये प्रेम के द्वारा जो मैं किसी को शासन करने का जो अधिकारी है अगर मैं रियलाइज नहीं करता हूं, इसका मतलब मेरे प्रेम में दुर्बलता है। मेरा जो प्रेम है वो उसमें दुर्बलता है। और ऐसा जो प्रेम है, ये प्रेम उस रिलेशन को खराब कर देता है। क्योंकि उस प्रेम के द्वारा जब मैं सामने वाले के गलत बातों को प्रश्रय दे रहा हूं, बढ़ावा दे रहा हूं, तो उसका चारित्रिक जो डिग्रेडेशन है वो शुरू हो जाता है। ठाकुर जी और एक चीज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि किसी को बढ़ावा देना ये दो प्रकार का होता है। एक जिसमें दुर्बलता के वजह से मैं बढ़ावा दे रहा हूं कि मेरा उसके प्रति इतना प्रेम है कि उसके आसक्ति में मैं आ चुका हूं और मैं उस वजह से वो अगर कुछ गलत कर रहा है, गलत निर्णय ले रहा है तो मैं उसे रोक भी नहीं पा रहा हूं। तो ये जो दुर्बलता स्वरूप जो बढ़ावा देना है ये गलत बात है। लेकिन अगर किसी एक जगह पे मैं अगर किसी को बहुत नियंत्रण सहित और सचेतन भाव से अगर बढ़ावा दे रहा हूं, मुझे पता है कि इसको कहाँ तक बढ़ावा देना है और कहाँ पे इसे स्टॉप करना है, अगर ऐसी बढ़ावा दिया जाए, इन दोनों में फर्क होता है। तो ठाकुर जी की इस बात को सपोर्ट करने के लिए पंचानंदा बोलते हैं कि क्लास में भी ऐसे ही होता है। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चे लोग गड़बड़ करने पर, क्लास में इनडिसिप्लिन बिहेव करने पर भी कुछ कहते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कुछ कहूं तो शायद से ये इनडिसिप्लिन बिहेवियर बढ़ जा सकता है या फिर बच्चे जो है उनको मुंह मुंह मतलब उनके साथ तर्कातर्की कर सकता है, तर्क कर सकता है। तो इसी डर से वो कुछ कहता नहीं है। तो ये जो है ये तो एक दुर्बलता है। ये एक किस्म का दुर्बलता है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे क्लास में इनडिसिप्लिन वे में बच्चे बिहेव कर रहे हैं और मैं शिक्षक होने के नाते उन्हें अगर नहीं रोक पा रहा हूँ, उनके अंदर अगर सुधार नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे व्यक्तित्व में ये बहुत बड़ा एक फ्लॉज है कि मैं उस क्लास का शिक्षक होने के बावजूद मेरे हाथ में बच्चों का कंट्रोल का बागडोर नहीं है। लेकिन उसी जगह पे कुछ ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चे लोग को थोड़ा सा एंजॉय करने बोलिए या तो फिर थोड़ा सा ऐसा मस्ती करने का एक सुजोग देते हैं। उसका कारण क्या है कि उन्हें पता है कि बच्चे जो है वो शरारत करेंगे। अगर उसे एक एक मतलब पूरे तरीके से अगर उनके शरारत को बंद कर दिया जाए तो उसका जो सहजात चांचल्य भाव है वो तो आप मार डाल रहे हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जब उन लोग शरारत कर रहे हैं तो उस हालत में किस लिमिट तक उन्हें अलाउ करना है कि वो शरारत करे। जब वो ये देखने लगेंगे कि बच्चों का शरारत जो है वो एक सही लिमिट के बाहर जाने लगा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक लूप देने पर बच्चे शांत हो जाएंगे। ये भी उन्हें मालूम रहना चाहिए कि अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो शरारत है वो लिमिट के बाहर हो रहा है तो मैं उसे उन्हें सावधान कर दूं और वो सावधान हो भी जाए। तो ठाकुर जी उसी बात को मतलब सही बोलते हुए ये बोल रहे हैं
कि व्यक्तित्व जो है ना, ये एक बोध करने की बात है। मेरे अंदर क्या व्यक्तित्व है, वो जब तक मैं रियलाइज नहीं करूंगा, तब तक मैं ऐसे इंसान नहीं बन सकता हूँ। और ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं कि जब सचेतन भाव से किसी को बढ़ावा देना होता है, तो उसमें सबसे जो मेन चीज होता है, वो प्रेम का आकर्षण होता है। मतलब जैसे कि माँ जो होती है, माँ क्या करती है, बच्चे शरारत करते हैं तो बच्चे को थोड़ा बहुत वो छूट देती है, क्योंकि अगर हर वक्त शासन में रखे तो बच्चा ढीठ बन सकता है। एक ऐसा समय आएगा जब माँ का जो शासन है उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो माँ क्या करती है, जानबूझ के थोड़ा सा शासन में ढील देती है, ताकि बच्चे को ये महसूस हो कि माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो ये जो आकर्षण है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर ऐसे किस्म का अगर एक प्रेम संबंध किसी अपराधी के प्रति अगर हम प्रदर्शन करें, तो वो अपराधी भी सुधर सकता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अगर मेरा ऐसा रिलेशन किसी एक व्यक्ति के साथ है जहाँ पे उस व्यक्ति को ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति जो है, वो अगर मुझे चाहे तो बहुत जबरदस्त शासन कर सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा छूट भी दे रहा है, मेरा मनमानी करने का एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, तो उसे ये चीज अच्छी तरह से पता रह जाता है कि उसका लिमिट क्या है। और वो ऐसा कोई काम में विपरीत नहीं होता है जहाँ पे जिसके प्रति उसका प्रेम है उसे दुख पहुंचे या चोट पहुंचे। मतलब प्रेम इतना ताकतवर है कि अगर मेरा किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा प्रेम है, तो उस प्रेम को जिंदा रखने के लिए, उस प्रेम को अक्षत रखने के लिए सामने वाला या फिर उस रिलेशन में कोई भी एक इंसान कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे दूसरे इंसान को दुख पहुंचे या उसे दर्द हो। तो ये जो बात है, ये ठाकुर जी यहाँ पे इसी प्रेम के द्वारा जो बात है, उसको ठाकुर जी और आगे बढ़ा रहे हैं। बोल रहे हैं इस हालत में मनुष्य के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये परिवर्तन जो है ये तभी संभव है अगर उस रिलेशन में प्रेम है। तो हरिदा बोल रहे हैं कि ठाकुर जी, ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जिनको प्रेम से समझाकर भी वो सुधरते नहीं है। तो ऐसे हालत में तो उनको डर दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो समाज में वो बहुत बड़ा क्षति पहुंचा सकता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हाँ, कभी कभी तो डर दिखा के कुछ लोगों को दबाना बहुत जरूरी होता है। जैसे बच्चा अगर बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है, तो माँ पहले प्रेम से समझाती है, "ए, मत करो बदमाशी, ठीक रहो।" लेकिन जब वो लिमिट के बाहर चला जाता है तो माँ क्या करती है, शासन करती है, थप्पड़ मार देती है, तो बच्चा शांत हो जाता है। मतलब बच्चे को ये पता चल जाता है कि मैंने लिमिट के बाहर कुछ कर दिया है, जिसके वजह से मुझे माँ ने इतना ज्यादा शासन कर दिया। तो उसे तब समझ में आ जाता है कि मेरा लिमिट कहाँ तक है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्हें प्रेम की भाषा नहीं समझ में आती है, उसे भय दिखाना ही एकमात्र जो सोल्यूशन है, तो ऐसे हालत में उसे कुछ दो। मतलब पाने की आशा जो है, पाने की लालसा जो है, उस वजह से भी वो शांत बैठेगा। जैसे हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो माँ कैसे बोलती थी कि "ए, शरारत करोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम अगर शांत से बैठे रहोगे, मेरा बात सुनोगे, तो आज तुम्हें ये मिलेगा, मैं ये बना के दूंगी।" तो ये जो पाने की लालसा में हम बच्चे जब थे, तो हम शांत रहते थे, नहीं नहीं, मैं अगर बदमाशी करूंगा तो माँ मुझे ये नहीं देगी आज। तो ये प्रलोभन दिखाकर भी कभी कभी मनुष्य को थोड़ा बहुत हम दबा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार प्रलोभन दिखाकर ही उसे शांत किया जाए, तो उसका अभ्यास खराब हो सकता है। उसे हर वक्त नियंत्रण करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, इससे उसके पाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो छोटा बहुत कुछ प्रलोभन आप दे रहे हैं, इसी के साथ साथ उसे इस तरह से नर्चर कीजिए ताकि वो एक्टिवली किसी चीज में एंगेज हो जाए। मतलब उसका जो एनर्जी गलत जगह पे डाइवर्ट हो रहा है,
उस एनर्जी को इस तरीके से आप कंट्रोल कीजिए किसी और काम के द्वारा कि जो वो विध्वंस मचा सकता था, उसके बदले वो कुछ बनाने के काम पे उसे लगा दिया जाए। ऐसे कुछ काम में जहाँ पे वो सक्रिय भाव से वो बिजी रहे। तो इससे क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होने से उसका जो ये अपराध करने का जो एक इंस्टिंक्ट है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठाकुर जी का मैं एक जगह पे पढ़ा था कि जब हम कोई एक प्रवृत्ति के द्वारा मैं कैरिड अवे हो रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि काम भाव आ रहा है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठाकुर जी बोलते हैं कि वैसे समय पे तुम कोई चीज तोड़ दो। जैसे कोई एक मिट्टी का सामान है, कुछ है, तो उसे जानबूझ के तोड़ दो। तो क्या होगा उस वक्त, कम से कम आपका जो वो गलत इंस्टिंक्ट है जिसके द्वारा मैं कैरिड अवे हो सकता हूँ, उससे मैं सडन ब्रेक लेके मैं खुद को डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी यहाँ पे जो अपराधी का जो एनर्जी है उसे डाइवर्जन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उसे सही तरीके से कन्वर्ट किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक चीज है जो है सहानुभूति और उसी के साथ साथ सहयोगिता। अगर मेरा उस इंसान के प्रति सहानुभूति है, मैं ऐसा कुछ सहयोगिता करूंगा जिससे वो किसी कारणवश जो अपराध कर बैठा है उससे वो दूर हो जाए और उसकी जो अपराध करने की जो प्रवणता है वो कम हो जाए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, ठाकुर जी का ऐसा कहना है कि कुछ कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो अपराध उसका एक बीमारी की तरह उसके साथ लगा रहता है। आप कुछ भी कर लो, ऐसे लोग जो है वो इस अपराध करने का जो प्रवणता है इससे बाहर आ ही नहीं पाता है। ये कुछ इस तरह हो जाता है जैसे नशा होता है, वैसा कि जैसे जब नशे की तलब लगती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो नशा करने के लिए खुद को विपरीत कर देता है। तो जब ऐसा कोई अपराधी होता है जिसका अपराध का प्रवणता इतना प्रबल है, तो वो उसके लिए एक दुरारोग्य व्याधि के तरह हो जाता है। लेकिन विचारक होने के नाते जस्टिस देने के वक्त उस इंसान को ये भी सोचना चाहिए, जो जस्टिस दे रहा है उसे ये भी सोचना चाहिए कि मैं अपराध को जो है उसके लिए मैंने उसे पनिशमेंट तो दे दिया, लेकिन क्या मैंने ये विचार किया कि किस हालात में आके वो व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया या फिर गलत किया। हमें उस हालात को भी कंसिडर करना चाहिए कि वो ऐसा क्या चीज हो गया कि वो बाध्य हो गया कि वो अपराध कर दे। तो उसका भी ध्यान रखना है, तभी सही तौर पे हम विचार कर सकते हैं। अगर मेरे विचार से, मेरे पनिशमेंट से सामने वाला अगर उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में अगर सुधार नहीं आया, तो ऐसे पनिशमेंट देने का कोई मतलब नहीं है। इससे मैं उसके अपराध करने की जो प्रवणता है उसको इनडायरेक्टली और ज्यादा इग्नाइट कर दिया। तो लेकिन अगर मैं सहानुभूति के साथ उस इंसान का उस वक्त अपराध करने की कारण, क्यों अपराध किया उसने, ये कारण अगर मैं ढूंढता हूँ और उसमें अगर मैं सुधार लाऊं, तो शायद से अपराधी का चारित्रिक संशोधन हो सकता है। और यही एक्सपेक्टेड है कि अगर मेरे पनिशमेंट देने पर सामने वाले के अंदर अगर संशोधन ही नहीं आ रहा है, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे पनिशमेंट का क्या ही मोल है, क्या ही ऐसा उसका लाभ मिलेगा। इसलिए लास्ट में ठाकुर जी बोलते हैं कि संशोधन जो है वही एक्सपेक्टेड है, पनिशमेंट देना एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं किसी को पनिश कर रहा हूँ तो उसके पीछे का मूल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे ये पनिशमेंट देने पर सामने वाला ठीक हो जा रहा है, उसका सुधार हो जा रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ऐसा पनिशमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं सुरेंद्र। विषय वस्तु बहुत व्यापक विषय वस्तु है। ये एक चिल्ड्रन एजुकेशन से लेके अपराधी तक इसमें सब कुछ है। एक जो पंचानन दात है, वो
तपोवन विद्यालय का टीचर थे। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है जे बहुत सारा परसेप्शन से लोग हैंडल करते हैं सिचुएशन को। जैसे एक उदाहरण दिए, जो बहुत सारा टीचर सोचते हैं जे मैं ज़्यादा शासन करूँगा तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और जहाँ पर जिस समय में जो नियंत्रित तो करना चाहिए, जहाँ पर जो एक छोटा सा थप्पड़ मारने से उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वो बच्चा भी कभी-कभी बिगड़ जाता है। तो प्रेम भी ज़रूरी है और भय भी ज़रूरी है। उसको शासन जहाँ पर जैसे करना चाहिए उतना नहीं करेंगे तो फलप्रद भी नहीं होगा। तो श्री ठाकुर यहाँ पर जो 2-3 चीज़ मैं अंडरलाइन किया हूँ, जे सहानुभूति एवं सहनशीलता भीतर के दिए, और ये जो फल माने प्रेम तो चाहिए, और उसके लिए उसको परिवर्तन करने के लिए खुद के अंदर कोई सहानुभूति और सहनशीलता नहीं रहेगा। कहाँ पर कितना परिमाण में लोहा गर्म है, उसको कितना परिमाण में हथौड़ा मारना है, वो कौशल नहीं पता चलेगा तो काम नहीं होगा। तो श्री ठाकुर जी का जो बातें इधर है, उसको आगे लेके जाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोमनाथ दा थोड़ा 5 मिनट ही आलोचना रखिए। सोमनाथ चटर्जी दा। जय गुरुदेव। हाँ, जो भी पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, ओवरऑल जो आपको समझ में आया थोड़ा आप आलोचना रखिए। ठीक है। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ठाकुर जी बोल रहा है कि भालोबासा जो है वो दुर्बल नहीं होता है। सुबोधा का जो क्वेश्चन था कि भालोबासा के ऊपर रहेंगे तो आत्मरक्षा करना कठिन हो जाता है। तो उसको आंसर में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भालोबासा दुर्बल नहीं होता है। जैसे उसमें बहुत सारे ये पराक्रम रहता है, मतलब तेज रहता है। जैसे एक एग्जांपल देके बताया कि जैसे एक गाय है, उनको बछड़ा को इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो बछड़ा को अगर कोई क्षति पहुंचाने जाता है तो गाय उनको छोड़ेगा नहीं, उसको अटैक करेगा। तो ये ताकत होता है एक्चुअली, भालोबासा का अंदर बहुत सारे ताकत होता है। जिसको प्यार किया जाता है उसके लिए जान भी दे सकता है कोई, जान का परवाह भी नहीं करके उसको बचाने का कोशिश करता है। ये इतना ताकत रहता है। लेकिन वो भालोबासा में पोस्टर मतलब थोड़ा दुर्बलता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस भालोबासा से उसका वो बिगड़ जाए, वो खराब हो जाए। तभी वो भालोबासा जो है वो क्लीबत्व दुष्ट होता है, मतलब वो सही नहीं है। उसमें उल्टा उल्टा फॉल हो जाता है। दुर्बलता नहीं होना चाहिए। दोनों दोनों चीज है एक्चुअली। एक तो कंट्रोल करने के लिए कभी कभी कुछ प्रश्रय दिया जा सकता है, बच्चे को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रश्रय दिया जा सकता है, लेकिन उसका लिमिट मालूम होना चाहिए कितना देर तक हम प्रश्रय देंगे। और बहुत मतलब टैक्टिक्स का साथ, मतलब नियंत्रणी कौशल, मतलब टैक्टिक्स का साथ कौशल करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है। कोई होता है कि एकदम जो मांग रहा है सभी दे रहा है, एकदम कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी एकदम प्रश्रय दिया जा रहा है, प्रश्रय दिया जा रहा है, उसमें दैट इज क्लीबत्व दुष्ट होता है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रश्रय दिया जाता है और उसको समय पर उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है कौशल का साथ, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों में अंतर है। यही चीज हम कभी कभी देखते हैं, पंचानंद बता रहा है कि क्लास में भी ऐसा होता है। जो स्टूडेंट लोग कभी क्लास में हल्ला चिल्ला करते रहता है, तो कोई कोई टीचर ऐसा है
वो उसको उस टीचर में दुर्बलता रहता है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे तो उल्टा फॉल होएगा, हमको मानेगा नहीं और गोलमाल बढ़ जाएगा। तो वो ये डर के मारे चुप रहता है। तो ये एक एक तरफ का दुर्बलता है। लेकिन कुछ-कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि बच्चे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा व्यक्तित्व ऐसा है कि हम थोड़ा-सा उसको गरम चोख आँख में देखेंगे, तो वो शांत बैठ जाएगा, ज़्यादा हल्ला नहीं करेगा। तो थोड़ा हद तक उनको अलाउ करते हैं कि थोड़ा जो वो बच्चे लोग का जो सहजात चांचल्य है, उसको अलाउ करते हैं। नहीं तो वो एकदम वो ये बन जाएगा, बहुत ज़्यादा शासन में रखेगा, तो एकदम वो जैसे पुतला जैसा हो जाएगा, जो बोलेगा वही करेगा। ऐसा भी नहीं अभिप्रेत है। तो उसमें थोड़ा-सा चाइल्डिश जो ये है, बिहेवियर है, वो भी होना चाहिए। इसलिए उनको थोड़ा बहुत छूट देते हैं। और इनको उनको टीचर को भी ये मालूम रहता है कि मैं समय पर जब लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तब मैं थोड़ा-सा गरम आँख दिखाएँगे तो वो चुप बैठ जाएगा और वो होशियार भी हो जाएगा और कुछ करेगा नहीं। तो वो व्यक्तित्व का ऊपर होता है, व्यक्तित्व जिसका अच्छा होता है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो अपराधी होता है, उसको भी मतलब प्यार से उसको अपना बस में लिया जा सकता है। हमेशा उसको सज़ा देके चेंज नहीं किया जा सकता है। प्यार से भी उसको चेंज कर सकता किया जा सकता है। और जो लोग को बिल्कुल मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है, उनको भीति प्रदर्शन करना पड़ता है। भय दिखा के, डर दिखा के उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको दबा के रखा जा सकता है। ठाकुर जी, श्री श्री ठाकुर यही बोल रहे हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। उसको थोड़ा देर के लिए दबा के रख सकते हो, लेकिन उसको उसमें चेंज नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा नरम हो जाएगा। और उनको कभी-कभी ऐसा भी किया जा सकता है कि उसको कुछ मतलब अ, दे दे देना चाहिए, मतलब कुछ गिफ्ट टाइप का। तभी वो गिफ्ट पाने के लिए थोड़ा चुप बैठ जाएगा। जैसे सूरज ने बताया कि जब बच्चा मस्ती कर रहा है, तो बदमाशी शरारती कर रहा है, तो माँ उनको बोलेगा तुम चुप बैठो, तो मैं कुछ दूँगा तुमको। कुछ बना के दूँगा। तो तभी तभी थोड़ा वो चीज़ पाने के लिए वो थोड़ा चुप बैठ जाएगा। ऐसा करके भी उनको थोड़ा-सा कंट्रोल में लिया जा सकता है। और उनका जो ये है ये जो शरारती भाव है, इसको कुछ काम में लगा देना चाहिए। एक्टिवली उसको कुछ क्रियाशील मतलब सृजनशील काम में लगा दिया जा सकता है। ताकि वो उसका जो एनर्जी है वो उनमें डाइवर्ट हो जाए। और जो लोग एकदम हार्डेंड क्रिमिनल है, उनको उनका अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है प्यार के ज़रिए से, जो कि भय दिखा के भी नहीं किया जा सकता है। प्यार से भी उसको थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। इतना कह के मैं शेष कर रहा हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सोमनाथ दा बहुत अच्छे से उनका बोध अभी परिप्रकाश के विषय वस्तु के संबंध में। और कोई विजेता कुछ आलोचना रखना चाहते हैं? शशि भाई जय गुरु। हाँ, आप मनीष दा बोलिए। ये आज की जो बात है, ये सबको जय गुरु। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था, जो कल आप लोग सत्संग में आए थे सभी, तो ये जो ठाकुर आश्रम सजा था, वो अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा। सूरज दा, ज्योत्सना माँ उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो
प्रेम की जो बात है ठाकुर जी आज बोले हैं, तो कैसे एक व्यक्ति प्रेम के माध्यम से उसको बदला जा सकता है। कुछ कारणवश वो व्यक्ति सत्संग से दूर हुआ है और इतना ज़्यादा उसके मन के अंदर विक्षोभ है, गुस्सा है सत्संग के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, जो भी कारण हो, उसने अपने घर के अंदर ठाकुर का जो मंदिर है, जो आसन है, वो तोड़ दिया था। आप सोच सकते हैं कितना भयंकर गुस्सा उस व्यक्ति के मन के अंदर होगा। कुछ कारण हुआ है तभी आदमी वहां तक पहुंचता है। लेकिन वही व्यक्ति कल ठाकुर आसन सजाया, ठाकुर जी के फोटो को उसने हार बना करके लगाया, इतना फूलों का जो डेकोरेशन हुआ वो उस व्यक्ति ने किया। तो मुझे लगता है ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है ये प्रेम के खातिर। ठीक है, अगर मेरा बच्चा अगर इस तरह से करे तो मैं क्या करूंगा? उसको प्रेम करूंगा या उसको मैं घर से निकाल दूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, क्या करूंगा? तो ये जो प्रेम है, ठाकुर जी प्रेम करने के लिए सिखा रहे हैं। तो ये प्रेम मतलब वो प्रेम के खातिर कितना, ठाकुर जी तो बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति के खातिर मैं मेरा सारा साम्राज्य छोड़ दे सकता हूँ। तो ये प्रेम के खातिर ठाकुर जी खुद हेम कवि की बात आप सबको मालूम है। हेम कवि जब ठाकुर जी के पास आए थे तो वो ऐसा व्यक्ति थे, पूरा समाज, पूरा उनका परिवार उनको रिजेक्ट कर चुका था। उनको मतलब ऐसे, क्योंकि उनका बर्ताव ऐसा था। वो इतना ज्यादा शराब पीते थे, दिन रात जो है वो शराब के नशे में धुत रहते थे। उनको कोई होश नहीं रहता था। लेकिन ठाकुर जी के पास जब वो आए तो ठाकुर जी ने उनको इतना प्रेम दिया, लोग इतना तक बोलने लगे कि सत्संग एक शराब का अड्डा बन चुका है। क्योंकि बात भी वैसी थी, ठाकुर जी ने उनको अलाउ किया था कि आप शराब पीजिए, आप लेकिन बाहर मत जाइए, मैं आपको व्यवस्था करूंगा आपको यहीं दिलवाने के लिए। और वो वहीं उनको शराब लाने का व्यवस्था ठाकुर कर दिए थे और वो शराब वहीं पर पीते थे। लेकिन ठाकुर जी का इतना प्यार जो उनको मिला, एक समय ऐसा आया कि वो शराब पी करके ठाकुर जी के पास ही, ठाकुर जी के जो गोदी में वो अपना सर रख करके वो नशे के हालत में वो सो गए और उनको उल्टी हुई। ठीक है, तो उल्टी होने के बाद में वो सारा जो है ठाकुर जी ने साफ किया। और उसके बाद में उनको जो आत्मग्लानि हुई, उस आत्मग्लानि के चलते उन्होंने शराब को छोड़ दिया। और उसके बाद में जो बड़ा-बड़ा काम उन्होंने किया ठाकुर के प्रेम के खातिर, सत्संग जगत के लिए, उसका फ़ायदा जो है पूरी दुनिया को उसका उस चीज़ का फ़ायदा मिला। तो प्रेम से कैसे किसी को बदला जा सकता है, तो उसका जो एग्ज़ाम्पल है, ठाकुर जी ने हमको सेट किया है, दिखाया है। ऐसे कितने-कितने एग्ज़ाम्पल है जो एक दादा थे, अभी मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, जो पीसी सरकारदा जब आए थे ठाकुर जी के पास में, तो उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। तो उन्होंने पीसी सरकार जी ने ठाकुर जी से पूछा था, क्या ऐसी बात है जो इतना, मतलब आप कुछ बोलते भी नहीं है, तब भी इतने लोग जो है आपके खातिर धूप नहीं, बारिश नहीं, जाड़ा नहीं, उसी में लोग आके आपके सिर्फ दर्शन से ही वो आनंद पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं। ये क्या बात है? तो ये कैसी जादूगरी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो जादूगर थे। तो लेकिन वो ये सब सीन देख कर के वो भौचक्का थे। तो वो बोले मुझे तो नहीं मालूम, आप आनंद बाज़ार में जाइए,
वहां पर एक व्यक्ति मिलेंगे, उनसे पूछिए। तो पीसी सरकारदा को एक गुरु भाई जो है आनंद बाजार में लेकर के गए गए और वहां पर वो दादा से जब उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप ठाकुर जी को इतना प्रेम करते हैं, तो उन्होंने उनके एक हाथ में चावल की बाल्टी और एक हाथ में दाल की बाल्टी थी, वो धम से रख दिए। बोले कि ये जो दो हाथ देख रहे हो ना, ये खून करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता था, आदमी को सिर काटने के लिए कतराता नहीं था। आज यही हाथ जो है चावल और दाल परोस रहे हैं, तो यही जादू है, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानता। तो कैसे एक व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है प्रेम से, ये ठाकुर जी हमको मतलब प्रत्यक्ष करके दिखाया है। तो और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, अभी प्रेयर का टाइम हो रहा है। सबको जय गुरु। जय गुरु। आज का आलोचना यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे